तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल कार्टून रेंजर्स के एक ब्रांच पोकेस्लेयर्स में। सो गाइस, पोकेमॉन एज वेल एज सुपर हीरो मूवीज, ये दोनों ही कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पोकेमॉन तो मुझे बेहद ही अच्छा लगता है ही, उसके साथ साथ मैंने मार्वल के बहुत सारे मूवीज़ और डीसी के भी थोड़े बहुत देख रखे हैं। एंड हाँ गाइस, इस वीडियो में हमने सुपर हीरोज़ एज वेल एज सुपर विलन्स को उनके एंट्री, लुक, पावर्स एंड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड करके ही सेवरल पोकेमॉन टीम्स दिए हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए करते इस वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा वरना आप बहुत कुछ मिस करोगे और मैं सीरियस हूँ। सो स्टार्ट करते हैं डीसी से और पहले ही आता है सुपरमैन। सो सुपरमैन की टीम में पहले दो पोकेमॉन होंगे डिहियम एंड क्लेफेरी, क्योंकि ये दोनों ही स्पेस से आए हैं। इसका तीसरा पोकेमॉन होगा सोलरॉक, क्योंकि उसे पावर सन से मिलती है। और उसका चौथा पोकेमॉन होगा मेगा म्यूटू एक्स, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज दोनों से ही मैसिव अटैक्स परफॉर्म कर सकता है। सुपरमैन का चौथा पोकेमॉन होगा ड्रैगनाइट, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है और ये सुपरमैन की तरह ही शांत रहता है, पर अगर इसके साथ कोई छेड़छाड़ी करे तो इसका रेज मोड हमने देख ही रखा है। और ये भी एक फैक्ट है कि ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। और सुपरमैन की टीम में आखिरी पोकेमॉन जो जगह बनाता है वो है स्टिलिक्स, क्योंकि स्टिलिक्स का बॉडी हार्ड स्टील से बना हुआ है। एंड एज यू नो, सुपरमैन का निकनेम भी मैन ऑफ स्टील है। सो अब आता है बैटमैन पर। तो बैटमैन के टीम में जो फर्स्ट 4 पोकेमॉन होंगे वो होंगे सुबैट, क्रोबैट, नॉइवर्न एंड ग्लाइस्कॉर, क्योंकि ये चारों पोकेमॉन ही बैट किस्म के पोकेमॉन हैं। और बैटमैन की टीम में 5वां पोकेमॉन होगा मार्शैडो, जो कि एक घोस्ट और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है बैटमैन के मार्शल आर्ट स्किल्स और बैटमैन के अंधेरे से अटैक करने वाले पसंद को। और बैटमैन की टीम में आखिरी पोकेमॉन होगा मियाउथ, क्योंकि ब्रूस वेन इज रिच। तो अब बारी है वंडर वुमन की। तो वंडर वुमन की टीम में जो फर्स्ट 2 पोकेमॉन्स होंगे वो होंगे निडक्वीन एंड सरीना, क्योंकि ये दोनों ही पावरफुल फेमिनाइन पोकेमॉन्स हैं। वंडर वुमन का तीसरा पोकेमॉन होगा कोमो-ओ, क्योंकि ये एक शील्ड जैसे स्केल वाला वॉरियर पोकेमॉन है जो कि अपने ही आइलैंड में रहता है। वंडर वुमन का चौथा पोकेमॉन होगा टेंजेला, उसके लासो ऑफ ट्रूथ के लिए। उसका 5वां पोकेमॉन होगा अजेल्फ, क्योंकि तुम जानते हो कि वंडर वुमन के सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर को टक्कर देना नियरली इम्पॉसिबल है। और वंडर वुमन का आखिरी पोकेमॉन होगा लैटियास, क्योंकि वंडर वुमन एक इनविजिबल फ्लाइंग जेट की तरह उड़ सकती है एज सेम एज लैटियास। तो अब आता है दी फ्लैश। और दी फ्लैश का फर्स्ट पोकेमॉन होगा रेजिलेकी, क्योंकि रेजिलेकी पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है। हाँ, आपने सही सुना, डिओक्सिस का स्पीड फॉर्म और क्वीन ऑफ स्पीड नहीं रहा, अब सबसे फास्टेस्ट पोकेमॉन है रेजिलेकी। फ्लैश के टीम में सेकंड एंड थर्ड पोकेमॉन होंगे मेगा मैग्नेट्रिक एंड इलेक्ट्रोड, उनके अल्टीमेट स्पीड एंड इलेक्ट्रिक पावर्स के लिए। और उसके थर्ड और फोर्थ पोकेमॉन होंगे निंजास्क एंड एक्सेलगोर, उनके सुपर स्पीड के लिए। और फ्लैश का लास्ट पोकेमॉन होगा सेलेबी, बिकॉज ऑफ हिज टाइम ट्रेवलिंग पावर्स। तो अब शुरू करते हैं मार्वल के आयरन मैन से। आयरन मैन का फर्स्ट पोकेमॉन होगा मेगा मेटाग्रॉस, क्योंकि एक साइकिक एंड स्टील टाइप का पोकेमॉन है और ये कुछ भी करने से पहले ओपोनेंट को एक बार एनालिसिस कर लेता है। और इसको मेगा फॉर्म में दिया है क्योंकि टोनी ज़्यादा पावर ऑब्वियसली डिजर्व करता है। एंड आयरन मैन का सेकंड पोकेमॉन होगा डिओक्सिस, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, इतना कि डिओक्सिस के सीने में भी कुछ आर्क रिएक्टर जैसा कुछ है। एज वेल एज ये अपने ज़रूरत मुताबिक अपने फॉर्म्स चेंज कर सकता है। और आयरन मैन भी अपने मार्क 85 सूट के साथ अलग अलग वेपन्स के साथ परफॉर्म कर सकता है। आयरन मैन का तीसरा पोकेमॉन होगा सेलेस्टिला, क्योंकि एक स्टील एंड फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है और ये आयरन मैन की तरह जेट्स के साथ उड़ता है। आयरन मैन का चौथा पोकेमॉन होगा गोलक, क्योंकि ये आयरन मैन की तरह बहुत ही पावरफुल है और जेट्स के साथ उड़ता है। उसका 5वां पोकेमॉन होगा मगियाना, क्योंकि ये एक रोबोट टाइप का पोकेमॉन है। और उसका आखिरी पोकेमॉन होगा रोटॉम, क्योंकि ये बहुत सा टेक्निकल है, और ये भी क्योंकि वो है रोटॉम। तो अब आते हैं कैप्टन अमेरिका पर। तो कैप्टन अमेरिका का फर्स्ट पोकेमॉन होगा ब्रेवियरी, जो कि रिप्रेजेंट करता है अमेरिका को और कैप्टन अमेरिका के ब्रेव होने को। उसका सेकंड पोकेमॉन होगा स्टार्मी, क्योंकि उसके शील्ड और उसके सीने पे स्टार्स लगे हुए हैं। कैप का तीसरा पोकेमॉन होगा शील्डॉन, उसके शील्ड के लिए और इसीलिए भी कि वो एक प्री हिस्टोरिक पोकेमॉन है। कैप का चौथा पोकेमॉन होगा क्राउन शील्ड समजेंटा, क्योंकि कहा जाता है कि इसके शील्ड को भी तोड़ना नामुमकिन है। और ये भी एक फैक्ट है कि बिल्कुल कैप्टन अमेरिका की तरह इसको भी द लेजेंडरी हीरो के नाम से जाना जाता है। कैप का 5वां पोकेमॉन होगा अलोरन सैंडश्रू, जो कि स्टील और आइस टाइप का पोकेमॉन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है कैप के मेटालिक शील्ड। और इसको भी कि कैप
कि कैप्टन अमेरिका 70 साल से बर्फ में जमे हुए थे। कैप्टन अमेरिका का आखिरी पोकेमोन होगा बोल्टन, क्योंकि वो अपने ट्रेनर के लिए लॉयल है और कैप्टन अमेरिका भी अपने कंट्री के लिए लॉयल है। और कैप्टन अमेरिका को वर्दी होने के बाद म्योनिर की थंडर गॉड्स वाली पावर मिल गई थी और बोल्टन भी एक इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है। तो अब आते हैं थॉर के साथ। तो थॉर के टीम का फर्स्ट पोकेमोन होगा ज़ैप्डोस, क्योंकि एक फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक टाइप का एक बहुत ही पावरफुल लेजेंडरी पोकेमोन है। थॉर का सेकंड पोकेमोन होगा राइको, क्योंकि एक लेजेंड ऑफ थंडर है। उसका थर्ड पोकेमोन होगा ज़िपस्ट्राइका, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन होने के साथ साथ एक हॉर्स जैसा पोकेमोन भी है और एसगार्ड में बहुत सारे हॉर्स पाए जाते हैं। थॉर का चौथा पोकेमोन होगा थंडर्स, क्योंकि एक बफ मैन है विथ मैसिव अमाउंट ऑफ लाइटनिंग पावर्स और ये भी एक फैक्ट है कि ये हैमर आर्म भी सीख सकता है। थॉर का पांचवा पोकेमोन होगा ज़ेराओरा, क्योंकि एक लाइटनिंग टाइप होने के साथ साथ लाइटनिंग पैटर्न वाला भी पोकेमोन है और इसका प्लाज्मा फिस्ट मुझे बहुत सा ओडिन फोर्स की तरह लगता है। और थॉर का लास्ट पोकेमोन होगा हेक्सोरस, उसके स्टॉर्म ब्रेकर के लिए, क्योंकि हेक्सोरस के मुंह में भी एक एग्स जैसा कुछ है। तो अब बारी है इनक्रेडिबल हल्क की। तो हल्क का पहला पोकेमोन होगा ज़ाइगार्ड, क्योंकि ये ग्रीन कलर का पोकेमोन है जो कि अपना साइज चेंज कर सकता है। इसका सेकेंड पोकेमोन होगा प्राइमेप, इसके इंस्टेंट एंगर के लिए। थर्ड पोकेमोन होगा इन्फरनेप, क्योंकि हल्क जितना गुस्सा होता है उतना ताकतवर होता है और इन्फरनेप भी अपने लोअर एचपी में जितना गुस्सा होता जाता है उतना ही उसका ब्लेज एबिलिटी स्ट्रांग होता जाता है। हल्क का फोर्थ पोकेमोन होगा टॉर्नेडस, क्योंकि एक बफ ग्रीन मैन है और ये भी एक फैक्ट है कि हमने कॉमिक्स में देखा है कि थॉर और हल्क हमेशा लड़ते रहते हैं ये देखने के लिए कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। और पोकेमोन में भी सेम केस है, टॉर्नेडस एंड थंडरस लड़ते रहते हैं कौन ज़्यादा पावरफुल है इनमें से ये देखने के लिए। हल्क का पांचवा पोकेमोन होगा शाइनी मचैम्प, बिकॉज ही इज़ लाइक अ बफ ग्रीन मैन। और उसका आखिरी पोकेमोन होगा टायरानिटर, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल ह्यूज पोकेमोन है विद ग्रीन कलर। एंड अब ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो के पहले जो दो पोकेमोन होंगे वो होंगे फेरोमोसा एंड मेलोएटा एरिया, क्योंकि ये दोनों ही बैड एस पावरफुल फेमिनाइन पोकेमोन्स हैं। इसका तीसरा पोकेमोन होगा माइनशाओ, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट वाला पोकेमोन है। इसका चौथा पोकेमोन होगा शाइनी ग्रे निंजा, क्योंकि ब्लैक विडो बहुत सी एक निंजा की तरह है और शाइनी क्योंकि ग्रे निंजा अपने शाइनी फॉर्म में ब्लैक बन जाता है। ब्लैक विडो का पांचवा पोकेमोन होगा गार्डेवॉर, क्योंकि ब्लैक विडो के आधे प्रैक्टिस में बैलरीना प्रैक्टिस था। और ब्लैक विडो का आखिरी पोकेमोन होगा मर्करो, क्योंकि ये एक ब्लैक कलर का पोकेमोन है जो कि एक बहुत ही शार्प आइड एंड शार्प माइंडेड पोकेमोन है। तो अब बारी है हॉकाई की। तो हॉकाई का टीम का फर्स्ट पोकेमोन होगा शाइनी डेसिडुआई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पोकेमोन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही आर्चर पोकेमोन है जो कि है डेसिडुआई और इसका शाइनी फॉर्म मैंने रखा है क्योंकि अपने शाइनी फॉर्म में ये हॉकाई के साथ ज़्यादा मैच करेगा। हॉकाई का सेकंड पोकेमोन होगा नॉकटाउल, उसके सुपर शार्प विजन की वजह से। हॉकाई का थर्ड पोकेमोन होगा सूडोवुडो, क्योंकि ये एक अलग ही मूड वाला पोकेमोन है जिसको कि मिमिक्री करना आता है। हॉकाई का चौथा पोकेमोन होगा साइथर, उसके एंड गेम वाले ब्लेड स्किल्स की वजह से। हॉकाई का फिफ्थ पोकेमोन होगा लुकारियो, क्योंकि ये एक बहुत ही एग्रेसिव फाइटिंग एंड स्टील टाइप का पोकेमोन है। और हॉकाई का आखिरी पोकेमोन होगा हाउलूचा, जो कि एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन तो है ही और उसके साथ साथ एक हॉक जैसा पोकेमोन भी है। सो द नेक्स्ट एवेंजर इज स्पाइडरमैन। सो स्पाइडरमैन की टीम में फर्स्ट 3 पोकेमोन्स होंगे एरियाडोस, गार्वेंचुला एंड एरवैक्वेनिड, क्योंकि ये तीनों ही स्पाइडर जैसे पोकेमोन है। स्पेशली फॉर एरियाडोस, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन भी स्पाइडरमैन से मिलता जुलता है। स्पाइडरमैन का चौथा पोकेमोन होगा माचॉप, क्योंकि ये स्पाइडरमैन की तरह ही छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। स्पाइडरमैन का पांचवा पोकेमोन होगा लिबैनी, क्योंकि इसके वेब शूटिंग बहुत सा स्पाइडरमैन की तरह ही लगता है। और स्पाइडरमैन की टीम का आखिरी पोकेमोन होगा बर्बरैकल, क्योंकि इसके 6 आर्म्स मुझे उन दिनों की याद दिलाता है जब स्पाइडरमैन मैन स्पाइडर बन जाता था। सो अब बारी है फैल्कन की। तो फैल्कन की टीम का फर्स्ट पोकेमोन होगा स्कारमरी, क्योंकि ये एक स्टील और फ्लाइंग टाइप का पोकेमोन तो है ही, उसके साथ साथ इसके भी विंग्स रेड कलर के हैं, बिल्कुल फैल्कन जैसे। और फैल्कन की टीम के सेकेंड एंड थर्ड पोकेमोन होंगे टेलॉन फ्लेम एंड स्टारैप्टर, क्योंकि ये दोनों ही फैल्कन जैसे पोकेमोन है। फैल्कन का चौथा पोकेमोन होगा स्वेलो, जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होने के साथ साथ फैल्कन के इंटेलिजेंस और रेड विंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है। फैल्कन का पांचवा पोकेमोन होगा ऑरिको रियो पेलीफॉर्म, जो कि फैल्कन के अंदर के जोश को रिप्रेजेंट करता है। और फैल्कन के टीम में लास्ट पोकेमोन होगा ब्रेवियरी, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने अब अपना शील्ड फैल्कन को सौंप दिया है, तो उसके टीम में एक ब्रेवियरी तो बनता है यार। सो अब बारी है वकांडा के राजा ब्लैक पैंथर की। तो ब्लैक पैंथर की टीम का फर्स्ट पोकेमोन होगा लाइपर्ड, क्योंकि ब्लैक पैंथर इज प्रीटी मच काइंड लेपर्ड।
ब्लैक पैंथर का सेकंड पोकेमॉन होगा लक्सरे, क्योंकि ये भी एक ब्लैक कैट है। ब्लैक पैंथर का थर्ड पोकेमॉन होगा अलोलन पर्शियन, क्योंकि ये भी एक कैट है, वो भी डार्क टाइप का। ब्लैक पैंथर का चौथा पोकेमॉन होगा शाइनी गिगालिथ, क्योंकि ये बहुत सा वाइब्रेनियम की तरह लगता है। ब्लैक पैंथर का पांचवा पोकेमॉन होगा राइडॉन, क्योंकि वकांडा में बहुत ज़्यादा राइनोस पाए जाते हैं। और ब्लैक पैंथर का आखिरी पोकेमॉन होगा पायरोर, क्योंकि टिचाला इज किंग एंड पायरोर भी एक किंग है कालोस के जंगल का, आई थिंक सो। तो अब आते हैं मास्टर मैजिशियन डॉक्टर स्ट्रेंज पर। तो डॉक्टर स्ट्रेंज का फर्स्ट पोकेमॉन होगा हुपा कन्फाइंड, वो भी पोर्टल खोल के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज का सेकंड पोकेमॉन होगा डियाल्गा, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छी तरीके से सैंडस्टोन पर काबू पा लिया था। डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पोकेमॉन होगा मेगा एलाकेजाम, उसके टेलीपोर्टिंग पावर्स और बहुत ही पावरफुल मेगा साइकिक टाइप पोकेमॉन होने के लिए। डॉक्टर स्ट्रेंज का चौथा पोकेमॉन होगा मेडिचैम, जो कि एक साइकिक एंड फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है, जो कि रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर स्ट्रेंज के सॉर्सरर सुप्रीम होने को। डॉक्टर स्ट्रेंज का पांचवा पोकेमॉन होगा बेनीट, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को भी अपने आप पर गिर आ गई थी और उसके हाथ में भी पिंस लगे हुए थे, और बेनीट भी अपने आप को ना सहन कर पाने के लिए अपने आप को पिंस घुसा के टॉर्चर करता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज का आखिरी पोकेमॉन होगा ऑडिनो, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इज ए डॉक्टर। तो अब आते हैं स्कारलेट विच पर। तो स्कारलेट विच का फर्स्ट पोकेमॉन होगा मिस मैगियस, जो कि एक विच जैसा पोकेमॉन है। और स्कारलेट विच के टीम में सेकंड पोकेमॉन होगा मालामार, क्योंकि ये एक साइकिक और डार्क टाइप का पोकेमॉन है और ये अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल कर सकता है। स्कारलेट विच का थर्ड पोकेमॉन होगा मेगा म्यूटू वाई, क्योंकि ये एक फीमेल म्यूटू है और इसकी साइकिक पावर्स बहुत ही ज़्यादा हद तक स्कारलेट विच से मैच करती है। स्कारलेट विच के पोकेमॉन टीम में चौथा पोकेमॉन होगा डायंसी, क्योंकि ये एक ब्यूटीफुल पोकेमॉन है जो कि अपने पावर्स को डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकती है, और अगर एक बार इसने कुछ करने का सोच लिया तो ये वो करके ही रहती है। स्कारलेट विच का चौथा पोकेमॉन होगा जिंक्स, क्योंकि एक फेमिनाइन साइकिक टाइप का पोकेमॉन है। और स्कारलेट विच का आखिरी पोकेमॉन होगा बटरफ्री, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अपने स्टेजेस को चेंज करके इवॉल्व करता रहता है और इसको साइबीम जैसे मूव्स भी आते हैं। सो अब आते हैं कैप्टन मार्वल के साथ। सो कैप्टन मार्वल के फर्स्ट 3 पोकेमॉन्स होंगे लाइट ट्रियो, जिसमें से कि सोलगैलियो और लूनाला उड़ सकते हैं, लेज़र शूट कर सकते हैं, और इन दोनों का एक अलग ही रिश्ता है स्पेस के साथ। और नेक्रोजमा, क्योंकि नेक्रोजमा ये दोनों में से किसी एक ट्रियो मेंबर के साथ फ्यूज्ड होकर अल्ट्रा नेक्रोजमा बन सकता है, और अल्ट्रा नेक्रोजमा के लाइट पावर्स बहुत ही ज़्यादा हद तक कैप्टन मार्वल के साथ मैच करता है। कैप्टन मार्वल का चौथा पोकेमॉन होगा विक्टिनी, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट है और क्यूट होने के साथ साथ ये अनलिमिटेड अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है। और कैप्टन मार्वल का पांचवा पोकेमॉन होगा रेक्वेजा के ड्रैगन एसेंट के लिए, क्योंकि कैप्टन मार्वल के इन गेम में लास्ट वाला एंट्री भी ड्रैगन एसेंट की तरह लगता है। एज वेल एज कैप्टन मार्वल का एक सेकेंड सूट भी है जो कि बहुत सा रेक्वेजा के शाइनी फॉर्म की तरह भी लगता है। और कैप्टन मार्वल का लास्ट पोकेमॉन होगा सॉक, क्योंकि कैप्टन मार्वल मार्शल आर्ट्स में भी एक्सपर्ट है। सो अब विलन्स की बारी, और स्टार्ट करता है डीसी के मोस्ट फेमस विलन जोकर के साथ। और जोकर की टीम का फर्स्ट पोकेमॉन होगा मिस्टर माइम, क्योंकि ये एक क्लाउन जैसा पोकेमॉन है और उसके साथ साथ ये भी जोकर की तरह अपने ही कुछ अलग ही भावनाओं में खोआ हुआ रहता है। और जोकर का सेकंड पोकेमॉन होगा बिशार्प, क्योंकि जोकर का सिग्नेचर वेपन है एक डैगर, और बिशार्प भी एक डार्क और स्टील टाइप का पोकेमॉन है जिसके दोनों ही हाथ में मेटल्स के डैगर्स लगे हुए हैं। तो जोकर का थर्ड पोकेमॉन होगा एकन्स, क्योंकि मूवी में भी उसके पास एक स्नेक जैसा कुछ था, या फिर मैं कहूँ एक स्नेक ही था। और जोकर का चौथा पोकेमॉन होगा विजिंग, उसके पॉइजनस गैस के लिए। और जोकर का पांचवा पोकेमॉन होगा ट्रेवेनेंट, क्योंकि उसका एटीट्यूड जोकर के साथ मेल खाता है। और लास्टली यमास्क, ये भी क्योंकि इसका भी एटीट्यूड बहुत सा जोकर के साथ मैच खाता है। एज वेल एज यमास्क बहुत सा डरावना भी है। तो अब आते हैं लोकी पर। सो लोकी के टीम के फर्स्ट जो 2 पोकेमॉन होंगे वो होंगे जोरुआ एंड जोडोक, क्योंकि ये दोनों ही इल्यूजन्स की मदद से अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। और लोकी का तीसरा पोकेमॉन होगा डिटो, ये भी क्योंकि ये भी अपने आप को किसी और ही पोकेमॉन में चेंज कर सकता है, जैसे कि सिर्फ उसे ओपोनेंट के स्पेशल पावर्स मिलते हैं, ना ही फिजिकल पावर्स। और लोकी का चौथा पोकेमॉन होगा हंटर, जो कि रिप्रेजेंट करता है लोकी के डेंजरस एंड शरारती वाले दिमाग को। लोकी का पांचवा पोकेमॉन होगा फ्रॉस्टलैश, उसके स्नोक्लोक एबिलिटी की वजह से।
और लोकी का आखिरी पोकेमोन होगा सरपीरियर, क्योंकि ये भी एटीट्यूड दिखाता है और ये बहुत सा कान पोकेमोन भी है पर बहुत पावरफुल भी है। सो नेक्स्ट अप इज हेला। सो हेला के टीम का फर्स्ट पोकेमोन होगा ये वेल्टल, जो कि एक डिस्ट्रक्शन पोकेमोन है और आसपास के चीज़ों का सोल चुरा सकता है और जो कि रिप्रेजेंट करता है हेला के क्वीन ऑफ हेल होने की। हेला के टीम का सेकंड पोकेमोन होगा अलोलन मैरोवैक, क्योंकि कॉमिक्स में हमने देखा है कि हेला के पास एक बहुत बड़ा कंकाल का आर्मी है और अलोलन मैरोवैक भी कुछ वैसा ही है। एज वेल एज ये अलोलन फॉर्म में डार्क टाइप भी है और उसके बोन्स में ब्लू कलर का फायर भी जलता है। हेला का तीसरा पोकेमोन होगा ग्रिमस्नर्ल, क्योंकि ये गॉब्लिन जैसा पोकेमोन है जो कि एक डार्क और फेयरी टाइपिंग का पोकेमोन है जो कि परफेक्टली सूट करता है हेला को। और हेला का चौथा पोकेमोन होगा माइटी एना, उसके थॉर रैग्नारॉक वाले उस डेंजरस वुल्फ पेट के लिए। एंड हेला का पांचवा पोकेमोन होगा डस्नोअर, क्योंकि ये भी अपने ब्लैक होल की वजह से लगभग किसी को भी घोस्ट रियल में ले जाने की क्षमता रखता है। और हेला का आखिरी पोकेमोन होगा स्क्रैफ्टी, क्योंकि ये एक डार्क और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और हेला भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लगभग थॉर को भी हरा देती है। सो अब आता है अल्टीमेट विलन थैनोस पर। सो थैनोस के टीम के पहले दो पोकेमोन होंगे डियाल्गा एंड पाल्किया फॉर टाइम एंड स्पेस स्टोन। उसका थर्ड पोकेमोन होगा गिराटिना सोल स्टोन के लिए, क्योंकि देखो वैसे भी हमें सोल स्टोन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना मालूम है कि किसी भी एक करीबी सोल की कुर्बानी देने के बदले में सोल स्टोन सोल वर्ल्ड से आता है। और सोल वर्ल्ड बहुत सा डिस्टॉर्शन वर्ल्ड की तरह लगता है, क्योंकि वो भी एक अलग ही दुनिया टाइप का है जो कि असली दुनिया से उल्टा है और उसे डिस्टॉर्शन वर्ल्ड यूं ही नहीं कहा जाता। और गिराटिना वैसे भी वायलेंस ही मचाता रहता है, तो सोल स्टोन उससे ज़्यादा किसी पर सूट नहीं करता। और थैनोस का चौथा पोकेमोन होगा एटर्नमैक्स एटर्नेटस फॉर पावर स्टोन, क्योंकि देखो एटर्नमैक्स एटर्नेटस इनफिनाइट अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकता है और उसका एनर्जी भी बहुत सा पावर स्टोन की कलर की तरह ही है और इसके कोर के अंदर से सारी एनर्जी निकलती है, तो ये ऑब्वियसली पावर स्टोन को रिप्रेजेंट करेगा। और थैनोस का पांचवा पोकेमोन होगा हूपा अनबाउंड। एक्चुअली में मैं उसके डार्क एंटिटी की बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रिजन बॉटल के उस डार्क एंटिटी की वजह से हूपा कन्फाइंड हूपा अनबाउंड में तब्दील होता है और वो डार्क एंटिटी निकलने के समय बहुत सा रियलिटी स्टोन के लिक्विड फॉर्म इधर की तरह लगता है। और ये डार्क पावर्स रखने वाला और अपनी विश पूरी करने वाला एक पोकेमोन है जिसके काम की वजह से थोड़ा बहुत तो रियलिटी अल्टर कर ही जाता है। और थैनोस के टीम का आखिरी पोकेमोन होगा यूक्सी फॉर माइंड स्टोन। सो रुक जाइए, क्योंकि अभी भी खेल ख़त्म नहीं हुआ। अभी मैं दो कैरेक्टर को पोकेमोन टीम देना चाहूँगा, तो उनमें से एक है मार्वल यूनिवर्स का गॉड विंग ओडिन, जिनकी टीम में होगा एवरी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन एग्जिस्ट्स इन दी पोकेमोन वर्ल्ड। और अब आता है फाइनली मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल विंग वन अबव ऑल, जिसके टीम में मैं सिर्फ एक ही पोकेमोन को रखूँगा और वो होगा दी ओरिजिनल वन माइटिएस्ट आर्कियस। सो गाइज आज की वीडियो बस यही तक, और आप हमें कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप मुझसे कितना एग्री करते हैं और इन सारे टीम्स में से आपका फेवरेट टीम कौन सा है। सो फाइनली लेट्स टेक अ चिल पिल गाइस, उठाइए अपने मैजिक फिंगर्स को और कर दीजिए इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस और देखनी हो तो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा। एज वेल एज हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स पहले से ही मिल जाएंगे और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टाटा, सी यू लेटर।